हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरौनी। आज हम कक्षा 10 के दूसरे लेसन अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लवण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? साधारण नमक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े। आज हम पढ़ेंगे क्या? विरंजक चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो अणु सूत्र है वो CaOCl2 है, अर्थात इसको हम रासायनिक नाम देते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और अणु सूत्र है CaOCl2। अब हम इसको बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हमको भूजा चूना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस चाहिए। यह क्लोरीन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? जब हम लोग नमक NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तो उस दौरान एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। जब हम लोग बूझे चूने का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हमको क्या होता है? CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और साथ में जल की प्राप्ति होती है। इसका रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बूझा चूना कहते हैं, जब इसका हम रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हमको क्या होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, साथ में जल प्राप्त होता है। आइए अब इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या? भौतिक गुण। भौतिक गुण के अंदर यह जो हल्के पीले रंग का ये चूर्ण होता है, क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होते हैं। इसके चूर्ण से हमको क्या होता है? क्लोरीन जैसी गंध आती है। जल के अंदर घोलने पे इसका विलयन क्या होता है? दूधिया हो जाता है। अर्थात जब हम विरंजक चूर्ण को पानी में घोलते हैं तो दूधिया रंग का लिनंबन प्राप्त हो जाता है। यह हम पढ़े क्या? भौतिक गुण। आप पढ़ते हैं रासायनिक। रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या है? जल के साथ क्रिया। जब आपका विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है और जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तब हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बूझा चूना बोलते हैं, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। यही जो प्रोसेस है इसी के अपोजिट है। अब ऊष्मा का प्रभाव, जब हम विरंजक चूर्ण को ताप देते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड, किसमें? कैल्शियम क्लोराइड में जुड़ता है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। जब CO2 से अभिक्रिया कराते हैं हम लोग तो विरंजक चूर्ण जब CO2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और प्राप्त क्लोरीन गैस प्राप्त होती। जब यही आपका ब्लीचिंग पाउडर जब तनु H2SO4, तनु माने कम सांद्र, के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है, प्राप्त क्लोरीन का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग। नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्टेन, कलर को उड़ाने वाला पदार्थ होता है। इसी गुण के आधार से सूती और लिनेन उद्योग में क्या हो? विरंजक रंग को, स्टेन को उड़ाने में काम आता है। लकड़ी के मज्जा, अर्थात जब कागज उद्योग में जो कागज है लकड़ी से प्राप्त होता है, जब उसके मज्जे बनते हैं उसको सफा करने में, क्लीन करने में क्या होता है? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। साफ कपड़े जब बनते हैं तो उनमें जो कलर स्टेनोशन होता है उसको दूर करने में हम लोग विरंजक का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उद्योगों में हम लोग ऑक्सीकारक रूप में, उपचायक के रूप में हम लोग क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अगला है जल को जीवाणु मुक्त। जब जल क्या होता है, कुएं में देखे होंगे, जब जल खराब हो जाता है, उधर हैजा फैल जाता है, तो उन कुओं में हम लोग क्या है? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, जिससे उसके जल के अंदर उपस्थित जितने भी क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। और उनको सिकुड़ने से बचाने के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, और चीनी को सफा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, साथ में ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग के बारे में अध्ययन किया। अब हम बेकिंग सोडा के बारे में अध्ययन करेंगे।
इस बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो अणु सूत्र है NaHCO3। अब इसके हम बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखें। बनाने की विधि के अंतर्गत हम लोग पहले नमक ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड, जल ले लेंगे, उसमें CO2 और अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, तब उसके बाद हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में अमोनियम क्लोराइड। क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलता है। यही है आपका क्या? बेकिंग सोडा। अब आते हैं भौतिक गुण। या सफेद क्या क्रिस्टलाइन पदार्थ है, जल में अल्प विलेय है। क्या है ये? जल में अल्प विलेय है। इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। लिटमस पेपर के साथ ये क्षारीय गुण को देता है। यह है कि दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण होता है। दुर्बल होता है, ये ज्वलनशील नहीं, तो ये जलाने के काम में नहीं आ सकता, ये त्वचा को जला नहीं सकता है क्योंकि दुर्बल है। अगला है दूध को फटने में। यदि दूध को लंबे समय तक रखना है तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। इससे दूध क्या होते हैं? लंबे समय तक बना रहता है, अर्थात फटता नहीं। अब आते हैं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हम लोग बेकिंग सोडा को जब हम लोग क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, जल बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। आइए, जब अम्ल से क्रिया करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो आपका सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता। दूसरा एग्जाम्पल है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती। अब आते हैं उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? रसोई घर में स्वादिष्ट कुरकुरे, खस्ता या पकोड़े के निर्माण करते हैं। कुरकुरा हो जाएगा तो खाने में पकोड़े अच्छे लगते हैं, वहां पे इसका उपयोग करते हैं। खाना को शीघ्र पकाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका चना है, उसको पकाना है, या मटर का छोला बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ बेकिंग पाउडर का छिड़काव कर देते हैं, जिससे वो छोला या जो चना है, मटर, वो जल्दी से गल जाता है और कम समय में क्या हो जाता है? पक जाता है। नंबर 3, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर में आपका बेकिंग सोडा होता है, साथ में टार्टेरिक अम्ल का होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में जल निकलता है, अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। इसे हम गर्म भी कर सकते हैं या फिर जल से रिएक्शन भी करा सकते हैं। इस क्रिया के दौरान मुख्यतः जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसी का उपयोग पावरोटी या खमीर में क्या होते हैं? उभार लाने में होते हैं। जैसे पावरोटी है, उसके अंदर जो पोरपन आता है, जो छिद्रयुक्त होते हैं, वो आपके CO2 की वजह से होता है। साथ में इससे जो पावरोटी है वो स्वादिष्ट बनता। अगला है, हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल एंटी एसिड के रूप में करते हैं। जब हम अत्यधिक खा लेते हैं गर्मियों के दिनों में, या भोजन अपचित हो जाता है तो कच्ची ढेकार आता है। ऐसा क्यों होता है? कि स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। इसको हम दूर करने के लिए हम लोग किसी क्षारक का प्रयोग करते हैं, जिससे वो रिएक्शन करते हैं और अम्ल को क्या है? उदासीन कर देता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। इस क्रिया के दौरान हम लोग क्या करते हैं? किसी क्षारक के रूप में हम लोग क्या होते हैं? यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। जब वो HCl से क्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो आपको ढेकार के रूप में बाहर निकल आती है। देखिए उसका रिएक्शन क्या है।
ये आपका मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट है, ये क्षारक है, ये अम्ल है। जब ये हम लोग खाते हैं तो ये जाके अम्ल से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमारा क्या होता है, अपचित जो खट्टी डेकार है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती। अगला हम क्या प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा जो है उसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में करते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में, विद्यालयों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में क्या होते हैं, अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। उस अग्निशामक यंत्र में आपका सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और उसमें H2SO4 का मिश्रण होता है। जब आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दीवार पे मारते हैं तो उसमें 2 शीशी होती है। ये मान लीजिए एक है भरा हुआ, इधर मान लीजिए आपका सल्फ्यूरिक अम्ल मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं बेकिंग सोडा। जब ये रॉड टाइप होता है, जब ये इसके ऊपर धक्का लगता है तो ये बोतल को तोड़ देता है, तो इसका मटेरियल इससे मिल जाता है। मिलने के दौरान आपका सोडियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग बुझाने में मदद करती है। इस तरह हमने क्या देखा, बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि देखा, भौतिक गुण देखा, रासायनिक गुण देखा और इनके विभिन्न उपयोग देखे। धन्यवाद।